న్యూస్ దేశంలో లౌకికవాదం దుర్వినియోగం అవుతోందని అన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. దీనిపై విపక్ష పార్టీలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. విపక్షాల అభ్యంతరాల మధ్య రాజ్నాథ్ ప్రసంగం కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता जो होती है राष्ट्रपति की वह रहे हों, चाहे कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई गवर्नर रहे हों, सारे के सारे लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर झाड़ू लेकर निकले. हम यह संदेश देने में कामयाब रहे, कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम की एक अपनी अहमियत है और झाड़ू लगाने से कोई अनटचेबल नहीं हो सकता. और मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार ने जो इस अभियान शुरू किया है, भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है. और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं, और कोई भी समाजशास्त्री होगा वह भी सच्चाई को स्वीकार करेगा कि स्वच्छ भारत अभियान एक सचमुच एक सामाजिक आंदोलन है, एक सोशल मूवमेंट है, जिसको हमारी सरकार ने प्रारंभ किया. मैं अध्यक्ष महोदय हर भारतीय को डिग्निफाइड लाइफ देने के उद्देश्य से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की. फंडामेंटल राइट्स का आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी उल्लेख किया है. संविधान सभा ने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के माध्यम से जहां राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार दिया, वहीं आर्टिकल 19, 20, 21, 22 राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार इसके माध्यम से दिया. आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध यह भी अधिकार दिया है. और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के माध्यम से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी अधिकार दिया है. फंडामेंटल राइट्स की इतनी विशद व्याख्या मैं समझता हूं शायद विश्व के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो कुछ भी उल्लेख किया है. हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की भी व्यवस्था की गई है. और मैं यह मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें फंडामेंटल राइट्स, यानी यदि हम प्रस्तावना को यदि हम माने कि वह भारत की आत्मा है, भारत की संविधान की आत्मा है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान के लंग्स हैं, ये भारत के संविधान के फेफड़े हैं. यदि भारत के संविधान की आत्मा है, यदि यह प्रियम्बुल यदि भारत के संविधान की आत्मा है तो फंडामेंटल राइट्स उसके लंग्स हैं, ऐसी हमारी मान्यता है. अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संविधान का स्वरूप एकात्म होने के बावजूद उसका चरित्र फेडरल है. यह हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है. भारत के संविधान का फेडरल कैरेक्टर अनूठा है और केंद्र की सत्ता राज्यों के सारे बाजुओं को, यानी सभी राज्यों को साथ लेकर ही चलती है. ऐसे भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है. मौजूदा केंद्र सरकार ने देश में फेडरल व्यवस्था का सम्मान करते हुए न केवल राज्यों को राजस्व में, रेवेन्यू में मिलने वाला पहले जो शेयर था 32%, उस 32% को बढ़ाकर 42% का करने का काम किया है. मैं समझता हूं कि यह भी भारत के संविधान के प्रति हमारी यह एक प्रतिबद्धता ही है. अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह भी मानना था कि सामाजिक एकता लोकतंत्र के भारत में पुष्पित और पल्वित होने के लिए बेहद जरूरी है. इस दृष्टि से आर्टिकल 29 और 30 का यहां जिक्र करना चाहूंगा कि हर भारतीय नागरिक को विशेष रूप से अल्पसंख्यक